में हैं बेचारे लोग। पहला ही फेज में 400 का जो फिल्म था फ्लॉप हो गया। सब कुछ गुजरात ले गए, लेकिन बिहार को उन्होंने ठगने का काम किया। एक काम बताइए जो नरेंद्र मोदी जी ने सिवान के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए किया हो। हिमाचल के लोग वोट दिया, इंडिया को जिताया, क्या मिला सिवान को? उस अनुपात में कुछ मिला? क्या बेरोजगारी दूर हो गया क्या सिवान के लोगों का? क्या गरीबी कम हो गई कि महंगाई कम हो गई? लोगों का सरकार जो है बन रहा है, वो लोग 400 कहना भूल गए। अब हम लोग कहते हैं 300 पार। नोटबंदी में लाइन में खड़ा करा दिया गया, कोरोना में गलत वैक्सीन दिलवा दिया, सबके हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अपने बढ़िया ले लिए। अभिभावक अवध बिहारी चौधरी जी को लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, साहनी साहब, दीपांकर जी और हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि सिवान से इनको प्रत्याशी बनाया जाए। और आप लोगों के बीच आए हैं, आप सब लोगों से अपील कर दें कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे अभिभावक अवध बिहारी चौधरी जी को विजय बनाए। हम लोग यात्रा में भी आए थे तो इसी ग्राउंड में आए थे। लोगों का पूरा प्यार, सिवान की जनता का आशीर्वाद, समर्थन मिला था। उस समय सरकार तुरंत हम लोगों का गिरा था। पूरा बिहार हम 10 दिन के अंदर घूमे बाई रोड, हर जिला गए। उसके बाद पटना में हम लोगों ने एक बड़ी रैली की जो रिकॉर्ड तोड़ रैली था। उसमें आप सब लोगों ने हिस्सेदारी लेकर के संकल्प लिया था कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश के संविधान को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश की भाईचारा, गंगा जमीनी तहजीब को बचाना है। और लगातार भाजपा के नेता जोर जोर से खुलेआम आजकल कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को वो बदल देंगे, हमको 400 सीट ला दो। हम कहना चाहते हैं, जो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, कि ये बाबा अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जो है, ये आप सब लोगों को अधिकार देता है समानता का, सबको सम्मान है। और यही लोकतंत्र और आरक्षण देने का काम किया है। आज हम सब कुछ जो भी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। तो इसलिए भाजपा का एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि 400 सीट इसलिए लाना चाहते हैं कि देश के संविधान को वो खत्म कर दें। लेकिन भूल में है बेचारे लोग। पहला ही फेज में 400 का जो फिल्म था फ्लॉप हो गया। प्रधानमंत्री जी कल महाराजगंज आए थे। हर बार चुनाव में आते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं कहते। 10 साल उन्होंने क्या किया प्रधानमंत्री रहते बिहार के लोगों के लिए? अगला 5 सालों का करिए, कुछ ना कहो। आके खाली नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। लालू जी और तेजस्वी को जी भर के गरियावे ले, लेकिन अपन 10 साल के हिसाब नहीं के देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री न गरीबी के ग बोले ले, ना महंगाई के म, ना बेरोजगारी के प। क्योंकि 10 साल तक उन्होंने केवल धोखा किया। खासतौर पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को ठेंगा दिखाया, सौतेला व्यवहार किया। सब कुछ गुजरात ले गए, लेकिन बिहार को उन्होंने ठगने का काम किया। और यहाँ आप देख सकते हैं वो हेलीकॉप्टर, जिसको हम बोलते हैं वो ट्रैक्टर है। ये जो खास बात सिवान सदर में जो सभा हम कर रहे हैं, ये मेरा 200वां सभा है, डबल सेंचुरी।
डॉक्टर साहब ने तो हमको पहले ही कहा दिया था कि तेजस्वी जी आपके जो हड्डी के चोट है आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए। अब डॉक्टर साहब के कहनी है तेजस्वी अब तबे बेड रेस्ट ली जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट कराए। एक काम बताइए जो नरेंद्र मोदी जी ने सिवान के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए किया हो। एक कोनो आदमी काम गिना दे, एक काम गिना देते। सांसद उनका, राज्य सरकार उनका, केंद्र में राज उनका, कितना साल से सांसद जीत रहे एनडीए का? 15 साल नो। और राज्य सरकार कितना साल से बना? 17 साल। अगर हमारा के 17-18 महीने छोड़ देता हो 17 साल से। और केंद्र में सरकार कितना से? 10 साल से। हुमाच के लोग वोट दिया, एनडीए को जिताया, क्या मिला सिवान को? उस अनुपात में कुछ मिला? क्या बेरोजगारी दूर हो गया क्या सिवान के लोगों का? क्या गरीबी कम हो गई कि महंगाई कम हो गई? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, केवल ठगा है, ठगा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने मुख्यमंत्री था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दे दी। 3 लाख प्रक्रियाधीन हम करा के आए, 8 लाख। वो तो चाचा जी में पलट गए, वरना 8 लाख अभी लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र होता। लेकिन चाचा जी के प्रति तो मेरा सम्मान था, है, आगे भी रहेगा। बुजुर्ग आदमी है, कामना करते हैं कि भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, स्थिर रहे, ये हमारी कामना है। लेकिन आप सब लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का सरकार अगर बनेगा तो राहुल गांधी जी हम लोगों ने निर्णय किया है कि देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हर गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना हर साल हम लोग देंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों के खाते में डायरेक्ट खटाखट चला जाएगा। और यही नहीं, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ गैस सिलेंडर 500 रुपया किया जाएगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों का सरकार जो है बन रहा है, वो लोग 400 कहना भूल गए, अब हम लोग कहते हैं 300 पार। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ चुके बिहार? 11 बार, 12 बार की 13 बार। काहे आ रहे रे भाई? लगता है कुछ गड़बड़ है। उनको खबर हो चुका है कि बिहार के लोगों ने मिजाज बना लिया है कि भाजपा को इस बार भाजपा को बिहार से भगाना है। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आने जाने से। काम की बात तो करते नहीं है। हम तो सोचते थे बुजुर्ग लोग जो है, नरेंद्र मोदी जी बुजुर्ग आदमी है, 75 साल के, काम की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। लेकिन ना काम की बात करते हैं, ना ज्ञान की बात करते हैं, ना ध्यान की बात करते हैं, केवल बेकार की बात करते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। हर बात पे झूठ। भाइयों बहनों, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आएंगे। बताओ अच्छे दिन आ गए क्या? गरीब गरीब होता, अमीर अमीर हो जा। आई कह रहे अच्छे दिन कहाँ गया? अच्छे दिन महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे, किसान भाई के आय दुगुना कर देंगे, सबके पक्का मकान दे देंगे। अब जा तो हिसाब लीजिए। नोटबंदी में लाइन में खड़ा करा दिया गया, कोरोना में गलत वैक्सीन दिलवा दिया, सबके हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अपने बढ़िया ले लिए। हाँ, खाली प्रचार पे प्रचार और कोनो काम नहीं खे। खैर, जनता अब समझ गई है उनके जालसाजी को। अब जवाब देने के बाद आज मेरा 8-8 जगह कार्यक्रम है, तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना? एकजुट रह करके देखिए, सबसे अनुभवी है, सबसे ज्ञानी आदमी है, इसलिए सिवान के हर एक गांव के बारे में इनको जानकारी है,
हर लोग के बारे में जानकारी है, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, जितना प्रत्याशी सबसे ज्यादा अनुभवी यही है। सबको साथ लेकर के चलते हैं, किसी का नुकसान करने वाला आदमी नहीं क्या अवध बिहारी। इसलिए एक साथ रहिए और इनको जिताइए। तो बोले जीत का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवान की जनता जिंदाबाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।